नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आने वाली 24 घंटे के अंदर ग्रह कुंडली के आधार पर एक ऐसी भयंकर घटना निर्मित हुआ है जो आपकी जिंदगी की हर खुशियों को तहस नहस कर देगी, क्योंकि अब आपके जीवन में भूकंप आने वाले हैं। जी हां, यह भूकंप बिल्कुल तूफान की तरह आएगा और सब कुछ बिखार कर चला जाएगा। एक पल में आपका सब कुछ बदल जाएगा और आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन यह संकट, यह मुसीबत आपके जीवन में क्यों आने वाला है, यह सच्चाई सुनने की बाद आंसू रोक नहीं पाओगे और आप कहोगे कि हे भगवान, आखिर इतनी बड़ी संकट हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भूकंप जैसी निर्माण आपकी कुंडली के ग्रह स्थिति द्वारा निर्मित हुआ है। यह कलयुग है। यहां पर कभी भी कुछ घटित हो सकता है और अक्सर वही होते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। मानो कि यह घटना आपकी भाग्य में लिखा जा चुका है या आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। यह कोई होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भाग्य का लिखा हुआ और कुंडली की ग्रह गोचर द्वारा जो संकेत मिल रहा होता है, वह किसी भी कीमत पर हमारे जीवन में होकर ही रहते हैं। अगर आप सावधान रहकर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह घटना आपके दिल को कमजोर नहीं कर सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह से लापरवाही किया और आज की इस वीडियो को नजरअंदाज किया, तो मैं गारंटी देते हैं कि यह घटना बहुत कुछ बिगाड़ कर चला जाएगा और बाद में केवल पछतावा ही होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो को गुरु जी की हर बातों को मानकर शुरू से लेकर अंत तक देखें, वरना सब कुछ तबाह हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके जरा कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आप सभी के लिए जानकारी झूठा कर आते हैं, और इसमें हम और हमारे टीम द्वारा बहुत मेहनत लगता है। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें, क्योंकि भोलेनाथ के आशीर्वाद से किसी न किसी तरह से आपको बचने का रास्ता जरूर मिलेगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके जीवन में इन 24 घंटे के अंदर कई बड़ी घटना एवं कई बड़ी शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहे हैं। तुमको समझना होगा कि किन क्षेत्रों में हमारे लिए घटना का निर्माण हो रहा है और किन क्षेत्रों में हमें खुशियां मिलने की स्थिति बन रहे हैं। मानो तो आज का यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको संभलना है, किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से बचाना है। एक प्रकार से कहा जाए, यह वीडियो पूर्ण रूप से आपकी सहायता करना चाहता है। इसलिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का दिन कई प्रकार की घटना की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन कई प्रकार की शुभ स्थितियां भी आपके लिए बना रहे हैं। इन दोनों में आपके लिए अच्छे एवं बुरी दोनों स्थितियों का निर्माण हो रहे हैं। लेकिन आपको किस दिशा की ओर अपना कदम नहीं रखना है और किन दिशा की ओर अपना कम नहीं बढ़ाना है, यह तो आपको जाना ही पड़ेगा। यह नहीं जानोगे और आप हमारी बातों को नजरअंदाज करके किसी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, तो यह हर काम आपके जीवन को बर्बाद करके तहस नहस करके चला जाएगा। हम आपको सूचित करने आए हैं कि इन दिनों में तुम खुद को संभाल सके और तुम खुद अपनी बुरे परिस्थितियों से बचा सकें। इन दिनों में जो बड़ी डड़ी भूकंप आपके जीवन में आने वाले हैं, वह बिल्कुल तूफान की रफ्तार में आने वाले हैं और भूकंप की तरह चल जाएगा, और यह सब देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग तो यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों, जिस तरह बादल गरजता है, इस तरह हवा के रूप में भूकंप आता है। लेकिन अब आपको यह बात सुनकर सच में आंखों से आंसू नहीं रुकेगा। दोस्तों, भोले बाबा का इतना आप लोग धन्यवाद करेंगे, लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा। ऐसा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। आने वाले 24 घंटों के अंदर आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि अब मात्र आखिरी बार तुम अपने जिंदगी के दुखों से मुलाकात कर लो और उन्हें अलविदा भी कह दो, क्योंकि अब दुख दुश्मन यह दोनों से कभी तुम्हें मिलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह भूकंप जो आने वाला है ना, यह पूरा इस दुनिया के कचरा को ही उड़ाकर ले जाएगा।
मानो तो तुम्हारे दुश्मन को उड़ा के ले जाएगा, और अब उनके सारे पाप उनके साथ ही जाने वाला है। और एक ना एक दिन यह होना था, क्योंकि भागवत गीता में साफ साफ लिखा गया है कि तुम अगर पाप राह में उतर चुके हो, अपनी जीवन बिगाड़ चुके हो, तो फिर तुम्हारे लिए नर्क का दरवाजा खुल गया। और वही हुआ, तुम्हारा दुश्मन समाप्त होने वाला है और उन्हें अब अच्छी तरह से दर्द मिलने वाला है। उनका एक पाप अब उनके घर परिवार को भी बर्बाद करके रख देगा। और यह बात मैंने पहले ही समझते हुए आ रहा था कि तुम अगर दुश्मनी कर रहे हो तो सोच समझ कर करना, वरना इनका अंजाम बहुत खतरनाक मिल सकता है। मानो तो इनका फल बहुत बड़ा मिलता है, लेकिन हमारे बातों पर जिसने विश्वास नहीं किया तो आज देख लो, उनका हालत खराब हो चुका है और तुम्हारे लिए एक भी मौका नहीं है। तुम चाहे इस दुनिया का कितना भी ताकत आसमान हो, लेकिन किसी का आप भी यह होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे भोले बाबा का राज्य चलता है, और वह जो एक बार हाथ उठाकर फैसला कर देते हैं तो समझ लो कि वह निर्णय सुनिश्चित हो गया, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। और भोले बाबा हमारे इतने भी बुरा नहीं है कि वह सबको ऐसा ही सजा देते हैं। उनके दिल में वही भक्त रहता है जो उनके इशारे समझता है। जी हां, देखिए दोस्तों, इस राशि के बहुत ऐसे जातक हैं जो आज तक इस दुनिया में अभी भी दुश्मनों से तंग आ चुके हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मेहनत में बहुत खूबी छुपा है और तुम्हारा सपना है कुछ बड़ा करने का, लेकिन तुम उनके लिए कोशिश भी करते हो, लेकिन हमेशा तुम कामयाबी के मुंह तक पहुंच जाते हो, लेकिन वहां से नीचे गिर जाते हो। मानो तो तुम्हारा काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाता है और आप ये नोटिस नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो यही सोचते थे कि चलो छोड़ो, जब किस्मत चाहेगा तब हम सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका किस्मत अभी भी चाहता है कि आपका सर पर सफलता का मुकुट हो और आपके हाथों में वह सफलता दिया जाए जिनका आप हकदार है। और हम फुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन इनका जुर्माना अभी तक तुम्हें नहीं मिला है, लेकिन अब तुम्हें मिलेगा। जी हां, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लेना। बस तुम्हें कितना टेंशन हुआ है और कितना मेहनत तुम्हारा पानी में चला गया है, कितने लोगों ने आज तक आपका गलत फायदा उठाया है, इसका भी प्रभु हिसाब करेगा। मानो तो अब जो बार बार आपको सफलता के द्वारा से पीछे खींच रहा था, जो सफल होने से रोक रहे थे, अब वह इंसान खुद आसमान से नीचे गिर जाएंगे और अब आप प्रभु के आशीर्वाद से अपने कामयाबी की शिखर तक कदम रखोगे, क्योंकि भगवान ने आपकी मेहनत को देखते हुए बहुत दिन तक इंतजार करवाया और आपके अंदर यह भी पाया कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई शुभ परिणाम नहीं दिया। लेकिन अब वह सारी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हो, जो जो अब तक आपसे दूर था और जिसका आप हकदार थे। भोसरी सफलता ऑटोमेटिक अब भगवान तुम्हारे हाथों में देंगे। कहते हैं कि प्रभु अच्छे इंसानों की जिंदगी में एक न एक दिन जरूर आते हैं, और वह समय आ चुका है जब प्रभु आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपने आशीर्वाद बरसाएंगे और तुम्हें एक सफल इंसान बना देंगे। आप किसी भी हालत से चाहे क्यों ना गुजार रहे हो, लेकिन अब आपकी हालत इतनी सुरक्षित हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, जहां तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि आपको इन दिनों में जो बड़ी घटनाएं का निर्माण हुआ है, जो बड़ी भूकंप आने वाला है, वकील क्षेत्र से आने वाला है, इन दिनों में आपको किन क्षेत्रों में अपना कम नहीं रखता है, क्योंकि कभी कभी ग्रह स्थिति द्वारा हमें यह संकेत मिलता है कि और अपना कदम न रखें, इस जगह पर अपना कदम न रखें। लेकिन जब हम इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए उन दिशाओं की ओर कदम रख देते हैं तो हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाते हैं, खुशियां बिखर जाते हैं। तो यही हम आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहते हैं। बस मेरी बातों को ध्यान से सुना, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके लिए जो ग्रह स्थिति हो का निर्माण हुआ है, जो मुसीबत आपकी जीवन में दस्तक देने वाला है, जो भूकंप आने वाला है, उसको आप खुद संभाल सकते हैं और फिर प्रभु के आशीर्वाद से आप जीवन में हर खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आज का दिन आप उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी कोई याद रहा ना करें। उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर कभी भी आप यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कैंसिल कर दें, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत मिल रहा है। अगर आप इस दिशा की ओर यात्रा करते हैं
या फिर अपना कदम बढ़ाते हैं तो किसी न किसी वजह से आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा। किसी न किसी तरह से आपके दिल में दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारे ग्रह गोचर द्वारा जो घटना निर्मित हुआ है, जो संकेत मिल रहा है, वह खुलकर यही दर्शा रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण दिशा की। और अगर आप किसी कारणवश जा रहे हैं तो संभव यह है कि दुर्घटनाएं हो सकते हैं, किसी प्रकार की चोरी हो सकते हैं, या फिर जिस गाड़ी से आप गुजर रहे हैं तो वह गाड़ी पलटी हो सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, यानी कि तरह तरह के नुकसान की स्थितियां बढ़ रहे हैं। इसलिए सावधानी खुद बनाए रखें। मैंने आपको सिर्फ सावधान करते हैं, मैं तो आपको जोर जबरदस्ती करके कोई बातें नहीं बताते हैं, बस कि यही बताते हैं कि इन दिनों में क्या आपके लिए नुकसान होंगे। दोस्तों, इन दिनों में आप अगर इन दिशाओं की ओर से अपना कदम पीछे रखते हैं तो आप खुद हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। वही दोस्तों, आज का दिन अगर आप पूर्व एवं पश्चिम दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो यह आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रहे हैं, पूर्व एवं पश्चिम दिशा की। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकता है, वहां से आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है, या फिर कहीं से किसी तरह से लाभ जरूर मिल सकता है। इन क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं वह लोग आज काफी खुश नजर आएंगे और वह हर कामों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इस दिशाओं की ओर जो लोग अपना कम रहकर कोई नई कार्य शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है, उसके लिए नए नए कार्य शुरुआती में भी बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे उत्तर एवं दक्षिण दिशा की। और अगर आप कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस दिशा में जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर इन 24 घंटे के लिए बने रहे। जब 24 घंटे गुजर जाएंगे तो अगले दिन आप अपने घर की ओर आ सकते हैं। जो लोग विदेश में कार्य कर रहे हैं वह अपने घर की ओर आ सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो वह लोग भी विदेश आज का दिन छोड़कर अगले दिन जा सकते हैं। तो हमारे इन सभी बातों को इन दिनों में अवश्य ही ध्यान में रखें। और दोस्तों, अब यह भी आपका फैसला हो चुका है कि कितनी बार आज तक आप असफल हुई, कितनी बार आप एक दूसरे की चलते परेशान हुई, कितना बार आप जीवन में संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पाए, कितनी बार आप एक दूसरे के कारण असफल रहे। उसका सारा प्रतिफल अब प्रभु तुम्हें देने वाला है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहा जाए तो प्रभु अब आपकी निराशा को इन दिनों में दूर करने वाले हैं, और आज तक जितना ही कष्ट पीड़ा आप सहे हैं उनका भी प्रतिफल आपको दिया जाएगा। बस आपकी जीवन में गलत दिशा की ओर अपना कम नहीं रखता है, गलत कार्यों से दूर रहना है और अपने कर्म को सुरक्षित रखना, क्योंकि आपकी कर्म अगर सुरक्षित रहेगा और जीवन में आप कितने बार भी गिर रहे हैं, लेकिन भगवान एक दिन आपकी कम को देखकर तुम्हें वह सारी प्रतिफल देंगे, वह सारी सफलता देंगे। इसके लिए आप जीवन में इधर उधर भटक रहे थे, जिसे आप सपना देख रहे थे, अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंतजार का वक्त समाप्त हो चुका है और जीवन में सभी परेशान का फल मिलने का समय आ चुका है। अब तुम्हें प्रभु बिना मांगे हर खुशियां देंगे और हर तरह से तुम्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, क्योंकि आप जितना अच्छे इंसान हैं वह शायद ही इस कलयुग में कोई होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों का भाग्य ही पहले से ऐसा है। कभी आप किसी से कम मत समझना, लेकिन यह बातों पर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मन में संकोच हो रहा है, तो आप बाद में पछताओगे। और हम तो यही कहेंगे कि आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन की भरपूर खुशियों का आनंद उठाने वाले, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी किस्मत को बदलने की समय सुनिश्चित किया है। ऐसा दिन और ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे दुश्मनों की स्थिति कुछ इस तरह बिगड़ जाएगी, उनका जीवन अब उन्हें वहां खड़ा करेगा जहां अक्सर वहां दूसरों को खड़ा करता था और दूसरों को रुलाता था, लेकिन अब उनके आंखों में आंसू होंगे। और इसे ही कहते हैं कर्मों का तमाचा। एक प्रकार से कहा जाए तो अब वह इंसानों को कर्मों का तमाचा लगेगा जो खुद को गलत करके एक अच्छे इंसान बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन आज सारा सच्चाई भगवान ने निकल ही दिया। भगवान कभी कभी किसी को न ज्यादा देते हैं न काम देते हैं, बल्कि उचित हिसाब करते हैं। और यह बात सुनिश्चित कर लो, कर्मों का तमाचा एक न एक दिन सबको पड़ता है, बस उन्हीं को नहीं पड़ता है
जो अपना नियम का पालन करता है। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो तुम्हें भी हैरान कर देंगे। दोस्तों, अब खुशियों का बम फूटने वाला है, बड़ा धमाका होगा। जिंदगी में चारों तरफ से तुम्हें खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिस कारण से आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और अब त्रिदेव तुम्हारे घर अपना कदम रखने वाले हैं। त्रिदेव तुम्हें दर्शन देने वाला है दोस्तों। अब खुशियां तुम्हारे घर के आंगन में आने वाली है, जिंदगी तुम्हारी बदलने वाला है, और हर सपना तुम्हारा त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ के आशीर्वाद से हकीकत सच होने वाला है। हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ से आप बहुत ज्यादा कामना कर रहे थे कि हमारी यह सपना पूर्ण कर दो, लेकिन अब तक वह सपना अधूरा पड़ा हुआ था और आप उसे सपने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन वह सारे सपना अब भोलेनाथ जी पूर्ण करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तुम्हें अपने सपनों के लिए और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सपना के लिए इधर उधर बहुत ज्यादा लटके हैं। लेकिन अब आपको भटकना नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जी बिना भटके हुए अब आपकी हर सपना को हकीकत में सच करने वाला है। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको काम को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी और आपके पिताजी भी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं जिसमें आप डील बिल्कुल ना दें। आप अपने बॉस की बातों को नजरअंदाज ना करें और आपको काम को लेकर नए नए आइडिया आएंगे जिसे आप अपने बिजनेस में लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको पुराने शेयरों से अच्छा लाभ मिलेगा। आपको कोई रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उससे भी काफी हद तक राहत मिलेगी। आपके घर किसी अतिथि के आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपनी शौक मौज की चीजों पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। आपको कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। आपको किसी कार्य क्षेत्र में यदि कोई भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे आप अपने विचारों से सामान्य बनाने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा, इससे आपके बेवजह के वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। आप बाहर की खाने पीने से बचें, नहीं तो उससे आपको पेट में इन्फेक्शन आदि होने की संभावना है। आपको कोई सहयोगी आज आपको धोखा दे सकता है जिससे आपका मन काफी परेशान रहेगा। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से सामान्य रहने वाला है। आपको अपने बॉस से काम को लेकर शाबाशी मिल सकती है जिससे आपको खुशी होगी। आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है। आप अपने भाई बहनों से किसी बात को लेकर बातचीत करेंगे जिससे आप दोनों के बीच चल रही अनबन भी दूर होगी। आप किसी काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। दोस्तों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपके मन सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में आप काम को लेकर जल्दबाजी को दिखाएंगे, लेकिन यह आपके लिए बेहतर रहेगी और आप अपनी इनकम को भी बढ़ाने के तरीके पर पूरा ध्यान देंगे। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से थोड़ा सावधान रखना होगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप जरूरतों के कामों पर पूरा ध्यान दें। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपने धन से संबंधित मामलों को मिल बैठकर निपटाने की कोशिश करें। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे जो आपको खुशी देंगे, और मित्र भी आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट संबंधित प्लान लेकर आ सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के दिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। किसी नए घर आदि का सपना पूरा होगा। आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपको कोई मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको बड़ों की बातों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने इग्नोर किया तो वह बाद में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपको जीवन साथी से चल रही अनबन को दूर करना होगा। जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।
आज का दिन आपके लिए धैर्य और साहस से काम लेने के लिए रहेगा। आपका संपत्ति को लेकर विवाद सुलझेगा जो आपको खुशी देगा। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देगी। आपकी कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। आप अपने जीवन साथी से कोई भी बात सोच समझकर बोले। किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको एक साथ काफी काम हाथ लग सकते हैं जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगे। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। उन्हें किसी सरकारी कोर्स में दाखिला मिल सकता है। आप अच्छे खान पान का आनंद लेंगे, लेकिन आपको अपने पेट का भी खास ख्याल रखना होगा। किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आज आप कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड न रहें और अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाएंगे। आपका कोई पुराना साथी आपके जीवन में वापस आ सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई रुका हुआ काम फाइनल होगा और आप किसी ऊंचाई वाली जगह जाने से बचें। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी काम को लेकर समस्या थी तो वह भी आसानी से दूर होंगी। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा न करें और जीवन साथी से चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करें। आप अपने घर के रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा खर्चा करेंगे। आप बिजनेस में भी कुछ योजनाओं पर अच्छा धन लगाएंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए सेहत में समस्याएं लेकर आएगा, इसलिए आप थोड़ा सतर्कता बरतें। आपका कोई पुराना साथी वापस आ सकता है जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा। परिवार में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भाई बहनों से काम से लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर डील यदि अटक रही थी तो उसके भी फाइनल होने की पूरी संभावना है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और इस वक्त जीवन में आप सभी को यह चीज ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अपनों के बीच में अगर कोई भी गलतफहमियां हो रही है तो दोस्तों उसे आप सही तरीके से उसका हल निकालिए। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने से, किसी बात को लेकर की विवाद करने से कभी कोई परेशानी का हल नहीं निकलता है। इसलिए कि बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त पति के बीच में दोनों को झुकना है। बताना चाहेंगे कि अगर गलती पति को है तो उसको झुकना है, अगर गलती पत्नी का है तो उसको भी झुकना है। यह नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम ऊपर ही उड़ जाएं। दोस्तों, इससे रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं, इससे रिश्ते टूट जाते हैं और जो खुशियां हम कभी अपने सपने में सोचकर रखते हैं वह चकनाचूर भी हो जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वही दोस्तों, कभी किसी के साथ कोई ऐसा गलत कार्य ना कर लेना कि दोस्तों वह तुम्हारे लिए बद्दुआ का कारण बन जाए। बता देना चाहेंगे कि दोस्तों, बद्दुआ एक ऐसी शब्द है कि दोस्तों जिंदगी में जिनके ऊपर एक बार लग जाता है तो मानो उनके जीवन ही बर्बाद हो जाता है। बद्दुआ एक बर्बादी का शब्द माना जाता है, इसीलिए किसी का बद्दुआ मत लो दोस्तों। जितना आप दूसरों का आशीर्वाद दोगे उतना ही तुम्हारे लिए वह एक खुशियों का समय होगा। वह तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ी घटना होगी। इसलिए कभी किसी का बद्दुआ मत लो, हमेशा सबका आशीर्वाद लो। दोस्तों, आपसे जहां तो हो सके जीवन में लोगों की मदद करो। आप भी खुश रहो और लोगों को भी खुशियां बांटो, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा यही खुशियां तुम्हें जीवन में काफी हद तक खुशी का एक नया सम्मान भी देने वाला है। तो आने वाले दिन 24 घंटे के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता होगी। वही दोस्तों, इन 24 घंटे के समय अंतराल में दोस्तों किसी को अपमान नहीं करना। किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को लेकर के या फिर आप किसी बड़े पद में हैं तो यह नहीं कि आपसे अगर कोई छोटा है तो आप उसे अपमान करते हैं या फिर दोस्तों आप किसी को बेइज्जत कर दें, जो ऐसा करने से तुम्हारे मान सम्मान को बड़ा ठेस पहुंचेगी। दोस्तों, ऐसा करने से तुम्हें भी एक दिन जीवन बहुत पछताना पड़ेगा।
अगर तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारे भी इज्जत करेगा। अगर तुम दूसरों को बेइज्जत करोगे तो तुम्हें इज्जत कहां से मिलेगी। इसलिए यह बातों को ध्यान आप सभी लोग हमेशा रखिएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे, 24 घंटे के समय अंतराल में आपको किसी के बातों पर चढ़कर कार्य करना आपके लिए नुकसान हो सकता है।